नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज का जो अपडेट है या आज के सेशन का जो अपडेट है वो डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस एप्स्टीन फाइलें। आप सोच रहे हो एप्स्टीन फाइलें क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं एप्स्टीन फाइलें वो हैं, या तो ये डिसाइड करेंगे आज 19 दिसंबर को कि ट्रंप की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि आज ये ओपन होने वाली हैं। एफबीआई आज इनको सार्वजनिक करेगा कोर्ट के माध्यम से। साथियों, इसी जो ये फाइलें हैं, एप्स्टीन फाइल है, उसी से जो भारत की राजनीति के अंदर भी लोग ये करेंगे मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, मोदी जी के जो मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये क्या माजरा है, इस पे आज बात करते हैं। साथ ही इसको कुछ बैक से लिंक करते हैं अपन लोग। ये साथियों एलन मस्क है, ये डोनाल्ड ट्रंप है, और दोनों जो 2000 इनका जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं उस कार्यकाल में खुल करके साथ दिया था तो एलन मस्क ने दिया था। और वो चाहे फंडिंग के तौर पे हो, चाहे वो पब्लिक के सामने जाके वो क्राउड के अंदर उनका सपोर्ट करना हो, दोनों में खुल के साथ दे रहे थे। साथ ही इसी के साथ में इनके बीच में एक अनबन स्टार्ट होती है। अनबन स्टार्ट होती है, एक बिल आता है, वो बिल, उस बिल का नाम रहता है वन बिग ब्यूटी बिल। अब ये वन बिग ब्यूटी बिल क्या कहानी है इसकी, तो कहानी ये है कि इस बिल से ये ट्रंप ये कहना चाह रहे थे अमेरिका वासियों को कि इस बिल लेके आऊंगा तो मैं जो फिजूल के खर्चे हो रहे हैं, जो चाहे सब्सिडी के तौर पे हो, चाहे अपन लोग किसी को डोनेट कर रहे हो, ये सारे खर्चे रुक जाएंगे और जो ये पैसा बचेगा अपने पास में वो सही काम में लगाएंगे। और ये जो सब्सिडी जा रही थी वो ट्रंप इसकी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला उसको भी मिल रही थी। और जब ये लेके आए ये बिल, तो जो एलन मस्क है उसने साफ साफ कहा था कि भाई आप ऐसा मत करो। फिर इन दोनों ने माना नहीं, तो अलग अलग दोनों ने राह पकड़ ली। और जो एलन मस्क है उसके बाद में ये एक ट्वीट करते हैं, और एक ट्वीट के अंदर जिक्र आता है तो इस फाइल का आता है। इस फाइल का एक्चुअल में नाम है क्लाइंट फाइल। ये क्लाइंट फाइल है, ये तो क्या है, और इसके अंदर एक व्यक्ति का नाम आता है जेफरी एस्टीन। ये जेफरीन एस्टीन है। साथ ही ये जेफरीन एस्टीन है, ट्रंप के साथ में भी इसकी फोटो रहती है। इसको ट्वीट करते हैं, इसको लगा करके एलन मस्क ट्वीट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि 2019 से आपने इस फाइल को दबा रखा है, इसको बाहर निकालो आप तो पहले तो। और वो कोर्ट के सामने इसको रखवाने के लिए प्रेशर बनाते हैं एफबीआई पर। और ये फाइल अभी जो कोर्ट है उसने 19 दिसंबर को कहा कि हम लोग इसको ओपन करेंगे। अगर ये ओपन होगी तो अमेरिका के जो नामचीन है या जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं या जो बड़ी हस्तियां हैं उनके सबके राज हैं उजागर होंगे, उनके काले काम है ना वो बाहर आएंगे। अब बात आती है जेफरीन एप्स्टीन की। जेफरीन एप्स्टीन की कहानी ये है कि पहले एक अध्यापक था, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाता था, मैथमेटिक्स का टीचर था, और ये बच्चों को अच्छा पढ़ाता था, तो इसलिए वहाँ के जो गार्जियंस है, उनके पेरेंट्स है, उनसे इसका अच्छा लगा, उनकी अच्छी बनती थी तो एक बार ये अच्छे व्यवसाय से मिले, और उसके बाद में ये फाइनेंस के मामले होते हैं उनके सजेशन देने लग गए। फिर धीरे धीरे इनकी पहुंच बढ़ने लग गई, एक से मिले, दूसरे से मिले, तीसरे से मिले। ये मतलब जो टॉप लीडर्स होते हैं या जो टॉप बिजनेसमैन होते हैं उनसे इनकी मुलाकात होने लग गई। फिर इन लोगों ने अपना खुद का एक कंपनी बना ली। उस कंपनी का नाम था कि एप्स्टीन एंड कंपनी। मतलब ये कंपनी क्या करती थी, ये फाइनेंस पे सलाह देती थी, और फाइनेंस पे सलाह देती। एक समय ऐसा आ गया था कि $1 बिलियन से जिसके पास में ऊपर होगा मैं उसी को सलाह देता हूँ, उससे नीचे वाले लोगों को मैं सलाह नहीं देता हूँ। मतलब इतने अमीर लोगों ने चाहिए आप लोग। साथ ही ये इसका जीवन परिचय, न्यूयॉर्क में इसका जन्म होता है 1953 के अंदर, और ये इसकी एक प्रेमिका रहती है ग्लेस्टिन मैक्सवेल। ग्लेस्टिन मैक्सवेल की कहानी ये है कि ये जो पूरा कांड किया है, ये काला चिट्टा है, इसके अंदर ये बराबर की भागीदार है इसकी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इनका एक आइलैंड है, ये जो मतलब द्वीप है इसका, इस द्वीप के अंदर वर्जीनिया द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। इस द्वीप के अंदर ये पूरी काली करतूतें, पूरी जो इनकी काली तस्वीरें वो यहीं पे रची गई हैं, यहीं पे शूट की, यहीं पे इनकी सीढ़ियां बनी हैं। अब साथियों ये प्राइवेट द्वीप है, और इसके अंदर जब ये पैसे वाला हो जाता है जेफरीन एप्स्टीन, तो ये जेफरीन एप्स्टीन यहाँ पे पार्टियां करता है। यहाँ पे जो मतलब रईस लोग होते हैं या फिर जो नामचीन लोग होते हैं या बड़ी हस्तियां हैं, उनके लिए ये प्राइवेट था, यहीं पे पार्टियां की जाती थी। वो एक कहानी सामने निकल के आती है, एक रिपोर्ट बाहर निकल के आती है कि एक 14 साल की लड़की रहती है, और वो 14 साल की लड़की शिकायत करती है। उसको वहां पे मसाज या सफाई के बहाने से वहां पे बुलाया जाता है, और उसके बाद के अंदर साथ ही उसके लिए सेक्स के लिए उसको टॉर्चर किया जाता है, सेक्स के लिए उस पर प्रेशर बनाया जाता है, और उसके साथ में यौन शोषण किया जाता है। जब वो ये बात अपने पेरेंट्स को बताती है तो पेरेंट्स पुलिस में शिकायत करवाते हैं। जब पुलिस इसकी छानबीन करती है तो 50 महिलाएं कम से कम, ऐसे पुलिस ऐसे बताती है कि ये पहला मामला नहीं है, ऐसे तो कम से कम 50 नाबालिग लड़कियों के साथ में ऐसा हो चुका है। मतलब उनके साथ में मतलब रेप हो चुका है, सेक्स हो चुका है, सेक्सुअल एक्टिविटीज हो चुके हैं उनके साथ में, वो भी प्रेशर के अंदर, उनकी मर्जी से नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। और जो इनका जो द्वीप है, ये सब सामने आया इनके द्वीप की, तो वहां पे ये समझ में आया कि यहाँ पे जो हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं उनकी यहाँ पे पार्टियां होते हैं, यहाँ पे इनकी मतलब बड़ी बड़ी मतलब इवेंट्स आयोजित की जाती हैं। और एक इनके पास में एक जेट है, उस जेट का नाम है लोलिता एक्सप्रेस। ये लोलिता एक्सप्रेस की कहानी ये है कि इसके अंदर जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो पर्सनली आते हैं, पर्सनली जाते हैं, इस द्वीप पे आते हैं। और इस द्वीप पे आते हैं तो ये इनके लिए मतलब सुविधाएं उपलब्ध करवाता था कि यहाँ पे पार्टीज के लिए ऑर्गेनाइज करवाता था। ये खुद का इसका पर्सनल द्वीप था ये। साथ ही इसके अंदर एक इसकी जो प्रेमिका थी
जो जी मैक्सवेल, जो वो प्रेमिका क्या करती थी, जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो गरीब होती हैं, जिनको पैसे की जरूरत होती है, कईयों को धमका के, कईयों को गहने के लिए, कईयों को मतलब ये बहाना दिला के कि मैं बड़े बड़े लोगों से मिलवाऊंगी, बड़े बड़े लोगों से मीटिंग करवाऊंगी, आपका ये काम निकला दूंगी, ऐसे मतलब उसको ऐसे झांसे दे करके ये लड़कियों को लेके आती थी। जो ये रसूखदार लोग हैं, नामचीन लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं, जिनके नाम हैं, उनके सामने परोस देती थी और एक तरीके से उनका यौन शोषण करवाया जाता था वहां पे। और मतलब ये लोग इतने बड़े थे कि इनके नाम से ही वो चीजें दब जाती थी, या फिर जिस व्यक्ति का, जिस महिला का यौन शोषण हो रहा है, जिस लड़की का हो रहा है, वो मतलब कर भी कुछ नहीं पाती थी, क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्तियां, उन पे अगर कोई ब्लेम करता तो लोग विश्वास भी नहीं करते थे। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा भागीदार थी तो वो इसकी जो ये जी मैक्सवेल, जो इसकी प्रेमिका थी एप्स्टीन की, वो सबसे ज्यादा भागीदार थी इसमें। चाहे आप इनके पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन देख लो, चाहे इनके इनके जो एक कंपनी है उसके सीईओ देख लो, इन सब के नाम आए और ये चर्चित नाम है जिनके इस फाइल में नाम है, क्योंकि इनके साथ में इनकी उठ बैठ थी। साथ ही इसके बाद में बात आती है कि लगभग 2004 के अंदर एक एफआईआर होती है, और 2004 में एफआईआर होती है तो 2008 के अंदर उस पर मुकदमा होता है। मुकदमा इतना मतलब इतना आदमी इतना लिप्त है, इतना उस पर क्रिमिनल एक्टिविटीज के या फिर ये जो यौन शोषण है उनके इतने आरोप लग रहे हैं, उसके बाद में उसको 13 महीने की मात्र सजा होती है। और सजा में भी सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि वो व्यक्ति दिन के अंदर जेल से बाहर रहता था, मतलब दिन में अपना काम करता था, रात में जो जेल में जाता वो काउंट होता था उसका। उसी के साथ में जब ये जेल से बाहर आया था, एकदम एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा था, और ये दोनों प्रेम प्रेमिका दोनों एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। उसके बाद के अंदर एक वहां पे अभियान स्टार्ट होता है लगभग 2017 के आसपास में। 2008 में ये जेल से बाहर आता है, 2017 के अंदर 8-10 साल बाद में एक मीटू अभियान स्टार्ट होता है। मीटू इंडिया में भी आया था लगभग। उसके अंदर ये होता था कि जिसके साथ में गलत हुआ है वो अपनी सोशल मीडिया पे अपनी वो कहानी बताती थी कि मेरे साथ में इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया। तो उसमें एक व्यक्ति, एक लड़की है, उसका नाम निकल के आता है, ये वर्जीनिया गिफ्रे। वर्जीनिया गिफ्रे की कहानी ये है कि इसको जो ये ट्रम्प है उसके मतलब इसका एक क्लब है, वहां से इसको लेके आते हैं, और क्लब से इसको लेके आते हैं मसाज के लिए, ऐसे बहाने करके लेके आते हैं। और उसके बाद में इसको कम से कम इसको 3 साल तक इसका यौन शोषण किया जाता है, और इसके बाद में साथ ही इसको एक प्रोफेशनल इसी काम में धकेल दिया जाता है। और ये मीटू कैंपेन क्यों सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में आया था, क्योंकि हार्वेल वाइनस्टीन वहां का एक ये मतलब हॉलीवुड का एक्टर था, उसने कम से कम लगभग 100 या 80 से 100 लड़कियां ऐसी थी जिनका शोषण किया था, इसने यौन शोषण किया था। तो उसके बाद में सब अपनी अपनी जो जिनके साथ में बीतती थी घटनाएं वो बता रही थी। उस टाइम के अंदर ये जो वर्जीनिया गिफ्रे नाम की ये लड़की है, ये भी बताती है लगभग 2000 ये बताती है कि मेरे को, मैं जब 16 साल की उम्र में थी तो कम से कम मेरे को मसाज के इनके बहाने से उस द्वीप पे लाया जाता है और 3 साल तक मेरे साथ में यौन शोषण किया जाता है। और इसकी मुलाकात किससे होती है, तो ये जी मैक्सवेल है ना, जो इसकी प्रेमिका थी वो लेके आती है इसको एक झांसे के अंदर देके। और साथ ही ये जो लड़की है फिर इसकी कहानी आगे आती है कि इसको आगे मतलब ऐसे नामचीन लोगों के पास में भेजा जाता था, मतलब जो रसूखदार लोग हैं उनके पास में भेजा जाता था। उसके अंदर ब्रिटेन का परिवार का एक सदस्य आता है, जो मतलब वहाँ की जो राजघराना था उसका एक बेटा, उसके अंदर मतलब जो वहाँ की महारानी थी उसका एक 2nd नंबर का जो बेटा था उसका नाम आता है। और साथ ही इसी के अंदर जो नाम आता है उसका नाम था प्रिंस एड्रियन। प्रिंस एड्रियन की कहानी ये थी कि ये 3 बार मिलता है इससे, एक बार यूके के अंदर मिलता है, 2 बार अमेरिका के अंदर मिलता है, और 2 बार अमेरिका के अंदर मिलता है। तो ये वर्जीनिया गिफ्रे है, ये कहती है, खुद भी कहती है कि मुझे दुनिया भर में ऐसी ऐसी जगह पे भेजा जाता है जहाँ पे प्राइवेट जेट से, जहाँ पे मुझे जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनका रुतबा है या जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनसे यौन संबंध के लिए मुझे मजबूर किया जाता था। और ये जो कहानी सामने आती है उसके बाद में एक कोर्ट में मुकदमा होता है, और जो ये राज परिवार के सदस्य उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा होता है यूके के अंदर, उनको अच्छा खासा हर्जाना भी देना पड़ता है। वो बात भी ओपनली जब सेटल किया जाता है उनका, तो वो बात ही बाहर निकल के आती है। इसी के साथ में जब ये जो वर्जीनिया गिफ्रे है इसकी मौत हो जाती है 2025 के अंदर, और 2025 में मौत होती है वो एक रहस्यमय मौत होती है, पर उसको आत्महत्या बताया जाता है कि इन्होंने खुद ने सुसाइड किया है, ऐसे मतलब इसको क्लेम करके इस केस को यहीं रफ्फा दफ्फा कर दिया जाता है। अब साथियों बात करें ट्रम्प चचा की। ट्रम्प चाचा की कहानी यह है कि 2017 के अंदर और 2021 के अंदर जो इनका कार्यकाल था, तो उस टाइम के अंदर इनकी पुरानी तस्वीरें बाहर निकल के आती है, क्योंकि 2017 के अंदर जो ये इनका ये दोस्त है जेफरीन एप्स्टीन को सजा होती है, वो इसी के कार्यकाल में होती है। जब इनके कार्यकाल में सजा होती है तो इनकी तस्वीरें बाहर निकल के आती हैं कि ये पुराने, तो ये तो मित्र थे दोनों, और इसमें आप देख भी सकते हैं दोनों इसके अंदर मित्र थे। और जो ये इसकी प्रेमिका है ये भी ट्रम्प से मिलती है, और ये ट्रम्प से मिलती है, तो साथियों ये चीजें लिंक होने लग गई। पुरानी तस्वीर बाहर निकल के आई तो 1993 से 97 का वो टाइम था, मतलब 2000 का वो दौर था, उसके अंदर ये दोनों आपस में पार्टियों के अंदर मिलते थे, साथ में पार्टियों में मिलते थे, और उसके साथ में इनकी प्रेमिका भी साथ में रहती थी। और इसी के साथ में लगभग ये भी कहानी साथ में आई थी कि लगभग एक उसी जो इसका प्राइवेट जो द्वीप था वर्जीनिया वाला, उसमें लगभग 7 बार ये ट्रम्प खुद वहां जाके आता है। उसके अलावा जो ट्रम्प का बार था या क्लब था उसमें तो ये बहुत बार मिलते रहते। ट्रम्प का एक क्लब था
उसका नाम था मार एल लोगो। ये मार एल लोगो के अंदर तो ये बहुत बार लोग ये दोनों मिलते रहते थे। और ये जो तस्वीर है ये 2000 की है, जब ट्रम्प और मेलानिया ये आपस में मिलते थे उस टाइम ये नॉर्मल चीज थी इनके लिए। और ये उस व्यक्ति से मिल रहे थे जिसपे इतने अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर इतने इस पे क्लेम लगे हुए थे। और साथ ही फिर आगे बढ़े तो ट्रम्प का 2002 के अंदर मतलब एक इंटरव्यू देता है, और ये कुछ तस्वीरें ट्रम्प की जो विवादित रहती हैं, हमेशा सबसे ज्यादा विवाद के अंदर रहती हैं। और एक ट्रम्प में ये कहता है कि यार एप्स्टीन तो बहुत शानदार आदमी है, उसके जैसा तो कोई आदमी नहीं है, वो बहुत मजाकिया आदमी है, मैं 15 साल से उसको जानता हूँ। उसके अलावा वो ये भी कहता है कि वो बहुत ही खुश मिजाज आदमी है और उसको जितनी खूबसूरत लड़कियां पसंद है उतनी ही मुझे खूबसूरत लड़कियां पसंद है। ये मतलब ट्रम्प का 2002 में दिया हुआ इंटरव्यू जो इसके गले की मतलब हड्डी बन जाता है, आगे जाके फांस बन जाता है। साथ ही इसी के साथ में जब मीटू के अंदर जब ये चीजें ओपन हुई 2017 के आसपास, तब ये जो ये एप्स्टीन था, एप्स्टीन के ऊपर ये इतनी सारी मतलब महिलाएं हैं जो बाहर निकल के आती हैं, जो स्क्रीन पे चल रही हैं, ये क्लेम करती हैं कि हमारे साथ में यौन शोषण हुआ, हमारे साथ में यौन शोषण हुआ, और हमें मतलब इन हस्तियों के सामने हम लोगों को सौंपा गया है, हमें मजबूर किया गया यौन शोषण या मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के लिए। और जब ये मीटू के अंदर इतनी महिलाएं इस पे आरोप लगाती हैं, तो इसकी जब फाइलें खुली, जब इसकी सीढ़ियां खुली, जब इसके जो बंगला है, द्वीप है, वहां से जब ये चीजें बाहर निकल के आई, फाइलें, फोटो ये सब चीजें बाहर निकल के आई, तो इसको सजा होती है मतलब 6 जुलाई 2019 को। और इसको मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए जब इसको आरोप गंभीर साबित हो जाते हैं, तो इसको 23 जुलाई 2019 को ये एक बार जेल के अंदर बेहोश भी होता है। और बेहोश होता है साथियों तो लगभग ये उसके अगले महीने में, नेक्स्ट महीने के अंदर 10 अगस्त 2019 को इसकी मौत हो जाती है। और जब ये बेहोश हुआ था, मौत के बीच में इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, और जिस जेल में था वो बहुत हाई प्रोफाइल जेल है, वहां पे मतलब हर कैमरे लगे हुए हैं। और जब इसकी मौत होती है तो ये कैमरे जब इसको चेक किए गए तो कैमरे बन पाए गए, उसकी मतलब फुटेज थी वो गायब थी। और उसके अलावा ये कहा जाता है कि ये इसकी रहस्यमय मौत थी, मतलब इसको मारा गया था। क्यों मारा गया था? क्योंकि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां थी, उनके साथ में इसके लिंक थे, उनके साथ में ये पार्टीज करता था, उनकी सारी तस्वीरें थी वो सारी लीक हो जाती, सारी चीजें बाहर आ जाती, क्योंकि इस पे प्रेशर बनता तो वो चीजें स्वाभाविक बाहर आएंगी। तो बाहर नहीं आने दी जाए, इसकी जेल में इसकी हत्या करवा दी। बोला ये गया था कि इसने आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। और साथ ही इसके अंदर बता भी रखा है, जैसे अपन देखें कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे बिल क्लिंटन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, ये बिल गेट्स है, उसके अलावा जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वहाँ के जो सिंगर हैं, वहाँ के जो कलाकार हैं, हॉलीवुड के एक्टर हैं, उन सब के नाम आ रहे थे। और जो सबके नाम के जो सजा थी वो इसको मतलब ये सुसाइड या जेल के अंदर मारा गया था। अब साथियों ये कहानी ऐसी है कि इसमें अभी कोर्ट था, जो यूएसए का कोर्ट है, उसने बोला था कि ये एफबीआई के पास में ये फाइल है, इसको आप लोग सार्वजनिक करोगे। कितनी तारीख को? 19 दिसंबर को करोगे। 19 दिसंबर को ये सार्वजनिक होनी थी। उस दिन ये भूकंप आने वाला था राजनीति के अंदर, इसलिए आने वाला था क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे थे। अगर अमेरिका के अंदर अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रंप का नाम आ गया तो वहां पे सरकार गिर जाएगी, मतलब उसको इस्तीफा देना पड़ेगा उनको। उसके अलावा लोगों को विश्वास उठ जाएगा। दूसरे अलावा इसमें बहुत सारे लोग हैं सामने। अब ये देखने वाली बात है कि ये आज मतलब आज 19 दिसंबर है, आज शाम को ये ओपन होती है नहीं होती है। उसके अलावा जो भारत के अंदर हरदीप पुरी है, जो मिनिस्टर है अभी इस टाइम में, ये पहले IAS अधिकारी हुआ करते थे। और ये अमेरिका के अंदर जो यूएससी है अपनी, उसके अंदर एम्बेसडर थे। और उसके अलावा जो UNO है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके अंदर जो भारत 2 साल के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनता है, उसके अंदर ये अध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। और साथ ही ये आरोप लगाने वाले जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने ये कहा था कि 19 दिसंबर को जब ये फाइलें खुलेंगी अमेरिका के अंदर तो भारत में भी सरकार गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि भारत के अंदर नैतिकता के आधार पर जब इन मिनिस्टरों के नाम आएंगे तो मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी के साथ में ये जो इनका पक्ष लेने के लिए, इनका सपोर्ट करने के लिए शिवसेना के जो संजय सिंह राउत है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके अंदर वो भी बोलते हैं कि सरकार गिरनी चाहिए, सरकार भारत में भी गिरेगी, भारत में भी भूचाल आएगा राजनीति के अंदर। अब साथ ही देखना यह है कि FBI के अंदर जब FBI आज शाम को इनको सार्वजनिक करेगा तो वाकई में किन किन लोगों के नाम आएंगे, किन किन लोगों के नाम नहीं आएंगे, वाकई में ट्रंप का भी नाम आता है नहीं आता है, या बाइस्ट कर दिया जाएगा। साथ ही देखने वाली बात यह भी है कि अमेरिका के अंदर इस टाइम में वेनेजुएला देश है जो मतलब दक्षिण अमेरिका के अंदर, उसके चारों तरफ जो तेल के दीपों के लिए या तेल के लिए अमेरिका ने वहां पे अपने युद्धपोत जंगी जहाज के बेड़े खड़े कर दिए हैं और उसको मतलब एक तरीके से उसको सीज कर दिया है। और ये चीजें जब हो रही हैं तो एक तरफ इसकी फाइल खुलने वाली है, एक तरफ ये युद्ध का माहौल बना रहे हैं, इसलिए कि अपने जो फाइल खुलेगी उसका माहौल इतना ऊपर नहीं हो, ये बातें बाहर तक नहीं जाए। अब देखने वाली बातें ये है कि आज 19 दिसंबर को इसमें क्या आता है। और साथ ही ये स्टोरी वाकई में आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करके जाइए, और इस टॉपिक के प्रति आपका ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए। इतने पेशेंस के साथ आप लोगों ने सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।